अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। आज मैं आप लोगों को कुछ इम्तिहान में आने वाले अहम सवालात बताऊंगी। ये ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 50 सवालात है जिसको तैयार करके आप लोग अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन 50 सवालात में ही आपके सारे मुख्तसर सवालात जो हैं वो हल हो जाएंगे। इनको गौर से पढ़िएगा, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग खुद हमें बताएंगे कि आपके जो पेपर है वो सारे का सारा हल हो चुका है। आज अब हम चलते हैं इन सवालात की तरफ कि कौन कौन से अहम सवालात हैं ये, ठीक है। जिस तरह से सवाल नंबर 1 ये है, कीमियाई और तबई खसूसियात में फ़र्क। ये मतलब चैप्टर वाइज नहीं लिखे, वैसे ही है। आप लोगों को वैसे पता तो चल जाएगा कि ये चैप्टर 1 में से है, 2 में से है, 8 मतलब चैप्टर तक है। ये फर्स्ट है तबई और कीमियाई खसूसियात में फ़र्क। सेकंड है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ़र्क। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़। ये है, ये जो है ये चैप्टर नंबर 1 में से है। अब ये देखिए मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके हिसाब से उनकी इम्पोर्टेंस लिख दी है। जिस तरह से ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो है इनमें फ़र्क, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे जो हैं मतलब चॉइस को वो ख़त्म करना चाहते हैं कि चॉइस ना हो कि बस हमारा पेपर वैसे ही हल हो जाए, तो वो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, मतलब उनको याद कर सकते हैं। जिस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी निस्बत इतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए उसको मेंशन मैंने नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क। रदरफोर्ड ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर जो मुशाहदात अखज़ किए तहरीर करे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नकाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है, किसी ना किसी बोर्ड में भी आए, लेकिन ये हर बोर्ड की अगर बात करें तो हर बोर्ड मतलब जो बोर्ड्स हैं मुख्तलिफ, तो उनमें ये आ जाता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें और सल्फ़र क्लोराइड और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे कैथोड रेज क्या है और ये कैसे पैदा होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैथोड रेज के बारे में लिखना है और वो कैसे पैदा होती है वो भी लिखना है। पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक फंक्शन की तारीफ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स और पीरियड्स की तारीफ़ लिखें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप 17 के 4 एलिमेंट्स के नाम लिखें। फिर है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया गया, यानी किस बुनियाद पर तरतीब दिया गया। जिस तरह से हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले पीरियोडिक टेबल में क्या था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया गया था, लेकिन बाद में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की तारीफ़ करें। ग्रुप्स और पीरियड्स में इसके रुझानात लिखने हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी की तारीफ और इसके रुझानात। इसके रुझानात वो भी ग्रुप्स और पीरियड्स में ही है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ और इसके रुझानात, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बाज़-औक़ात अक्सर पेपर में देखा गया है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड और इसकी इकसाम की तारीफ करें, ये भी बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये तो तकरीबन हर बार ही पेपर में आया होता है क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फ़र्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क। उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो की वजाहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल और चार्ल्स के कानून में फ़र्क, ये भी अक्सर ही पेपर में आया हुआ होता है। वेपर प्रेशर की तारीफ़ और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल। एवेपोरेशन से ठंडक क्यों पैदा होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडेंसेशन की तारीफ़ करें। एक्वस सोल्यूशन की तारीफ़ करें और 2 मिसालें दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क मिसालें देकर करें, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या मुराद है, मिसालें दें।
वॉल्यूम पर मीटर परसेंटेज और मीटर पर मीटर परसेंटेज और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज की तारीफ़ें करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन में फ़र्क, मोलैरिटी और मोलर सोल्यूशन की तारीफ़, लाइक डिज़ोल्व लाइक की वजाहत करें और अलाय की तारीफ़ करें। ये मैंने साथ साथ इनकी इम्पोर्टेंस को मेंशन किया हुआ है कि कौन सा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। आप इनको देखकर इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के अखराज या हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ़, रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ़ और मिसाल दें, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ़ करें, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ़ करें मिसालें देकर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है और इसका इस्तेमाल लिखें। जंग लगने के अमल के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है उसने नमी के साथ रिएक्शन करना होता है वगैरह वगैरह, वो आपके लिखा हुआ है इसमें। आप लोग उसका जो रिएक्शन जो है उसको लाजमी लिखिएगा। इस तरह से जो एग्जामिनर होता है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। उसके बाद है KClO3 में क्लोरीन और HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेटल्स की 2 तबई और 2 कीमियाई खसूसियात लिखनी है। मिलियर और डिक्टाइल्स मेटल्स की तारीफ़ करें। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तारीफ़ और इसके रुझानात लिखें। बिजली की तारें बनाने में कॉपर क्यों इस्तेमाल होता है। मेटल्स और नोबल मेटल्स की तारीफ़, नॉन मेटल्स की 2 तबई और कीमियाई खसूसियात, HF कमज़ोर तेज़ाब क्यों है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो कमज़ोर तेज़ाब क्यों है। उसके बाद है सिल्वर और गोल्ड के 2 फ़ायदे लिखे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप लोगों को बार बार बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग इन क्वेश्चंस पे अपनी कमांड हासिल कर ले तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, उसके आंसर की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।